हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 6 का जो एनुअल सिलेबस है ना 2024-25 का, उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के सब्जेक्ट का। देखिए, मैं आपको ना सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी है ना, उन सबका फाइनल ईयर का सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप पहले से तैयारी अच्छे से कर लें। तो मैं आपको बता दूँ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी और आपको सब सब्जेक्ट उसी प्लेलिस्ट में सारे दिख जाएंगे वीडियोस में। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस दिखा रहा हूँ। देखिए, आपके सिलेबस में जो आपने मिड टर्म में पढ़ा है ना, वो सारा सिलेबस भी आएगा, ठीक है। और मिड टर्म के बाद जो बाकी बचे हुए चैप्टर है वो भी आपको करने हैं। फाइनल टर्म में आपको पूरा सिलेबस आएगा, तो आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि फाइनल में जो एनुअल सिलेबस है उसमें क्या क्या आ रहा है। देखिए, पहले आपके एग्जाम में आ रही है पोएम नंबर 1, अ हाउस अ होम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6। तो जो भी यहाँ पर ग्रामर वगैरह दे रखी है आपको ये भी करनी होगी। आपको यहाँ पर जो वर्कशीट लिखी हुई है ये भी सब करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड लिखे हुए हैं ये भी आपको अच्छे से करने होंगे। और ये जो लिखा हुआ ना कि बेडरूम की 5 चीज़ें, लिविंग रूम की 5 चीज़ें, ये भी आपको अच्छे से करनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है ये भी आपको करना होगा। आपको भी सर ये तो मिड टर्म में है, तो मिड टर्म का भी आपका सारा सिलेबस आएगा और फाइनल टर्म में जो बाकी बचे चैप्टर जो नहीं आ रहे वो भी आएंगे। देखो क्या क्या आ रहे हैं, सारा मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। फिर आपको लेसन नंबर 2 करना है, ये सारी की सारी वर्कशीट करनी है, सारी की सारी ग्रामर करनी है आपको। फिर आप यहाँ पर जो 6 क्लास के रिगार्डिंग ग्रामर दे रखी है ये सारी करनी है आपको, एक एक चीज़ अच्छे से करना है, ठीक है। देखो, नाउन में बता रखे, नाउन के सारे टाइप कर लो अच्छे से, ठीक है। कहाँ पे नेस लगाना है, कहाँ टी वाई लगाना है, कहाँ आई टी वाई लगाना है, ये आप अच्छे से करो। लेटर आपका दे रखा है यहाँ पर जो, वो भी आप अच्छे से करो, ठीक है। लेटर यहाँ पर जैसे रिलेटिव की शादी में टर्न करना है ना, तो उसी के रिगार्डिंग छुट्टी के लिए लेटर है। तो देखो यहाँ पर ये जो दे रखे ना, ये सिर्फ रीडिंग करने के लिए, एग्जाम में इसमें तो कुछ नहीं आएगा। फिर मिड टर्म के सिलेबस में यहाँ तक था ना। अब बाकी बच्चा आपको क्या क्या करना है, ये तो आप मिड टर्म में कर चुके हो ना, आपको बाकी बच्चा क्या करना है। देखो, आपको पॉइंट नंबर 2 करनी है, और आपको यहाँ 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, यहाँ पर जो प्रपोजिशन लिखी हुई है ना, मतलब आप देखो, चाहे 3rd लिखो 4th लिखो, आप देखो वहाँ पे टॉपिक कौन सा है, प्रपोजिशन, आप उसको डिटेल में डीपली अच्छे से कर लो, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और यहाँ पर जो वर्कशीट लिखी है ना ये भी आप अच्छे से कर लेना। देखो, कुल मिला के बता रहा है कि कौन कौन सी प्रपोजिशन आपको करनी है। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है, वर्ब के 3 टाइप होते हैं ना, प्ले, प्लेड, प्लेड। राइमिंग वर्ड आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। देखिए, आपको पॉइंट नंबर 4 करनी है, ब्यूटी। और जो जो इसमें मेंशन किया गया है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया कि आपको सारे टेंसेस करने हैं, टेंसेस आप सारे कर लो ना, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस, आप सारे के सारे टेंस जितने भी टाइप है ना सब अच्छे से कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो धीरे धीरे करके सारे टेंस के बारे में मेंशन किया गया है। तो 6th क्लास के बारे में यह बोला गया कि आपको सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, ये सब आपको करना है। आपको पोएट्री डिवाइस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो पोएट्री डिवाइस में आपको कौन कौन सी करनी है। देखो, पोएट्री डिवाइस आपको सारी नहीं करनी, जो मेंशन की गई वही करना, नहीं तो बहुत सारी पोएट्री डिवाइस के अंदर जो है ना मैटर है। तो आपको कौन सी करनी है, एक तो इमेजरी यहाँ लिखी हुई है तो इमेजरी कर लो, ऑडिटरी इमेजरी की बात की जा रही है और विजुअल इमेजरी की बात की जा रही है। और यहाँ पर राइमिंग स्कीम को रिगार्डिंग बता रखे हैं, और रिपीटेशन और अलिट्रेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप ये करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, अ ब्यूटीफुल डे इन विंटर्स, तो आप ये करिएगा। फिर आपको लेसन नंबर 7 करना है, फेयर प्ले, और चेंज द वर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब। देखो, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो सारे मेन टॉपिक आप डिटेल में कर लो। जैसे यहाँ पर वर्ब के बारे में बोला गया है, यहाँ पर प्रपोजिशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। आप इसे डिटेल में अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और जो यहाँ पर वर्कशीट है ना प्रपोजिशन वगैरह के रिगार्डिंग, वो सारी कर लो, डीओई की साइट पर अवेलेबल है सारी वर्कशीट। और यहाँ पर मोडास लिखा है ना, तो मोडास आप कर लो थोड़े बहुत, अगर जो यहाँ पर मेंशन किए गए। प्रपोजिशन तो आप पूरी करना,
ठीक है। और फ्रेजल वर्ब के बारे में बोला गया तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स बोलेंगे तो वो भी आपको करने हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी करनी है। और प्रपोजिशन में सारे देख लो, इन का लगता है, इन टू, ऑन, इन, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड और बिलो। ठीक है। और देखो यहाँ पर ना एंटोनिम इसने एग्जाम्पल दे दिए हैं। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। जस्टिस का इनजस्टिस, सेल्डम का ऑफन, अवॉइड का रिजेक्ट। और आपके कोर्स में मिक्स सेंटेंसेस हैं, मोडाल्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और लेटर लिखा हुआ है कि आपको अपने दोस्त को बर्थडे पर पार्टी पर इनवाइट करना है। आपको अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर लिखा है, तो आपको लेटर लिखना है। तो देखो इतना ही कोर्स है आपका। बाकी देखो ये कह रहे हैं 31 जनवरी तक सारा सिलेबस हो जाना चाहिए और पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। जो मिड टर्म का वो भी, जो मिड टर्म की बात मैंने बताया वो भी। तो आप अच्छे से सारी तैयारी कर लो। सारा सिलेबस आ चुका है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मैं और बहुत सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे वीडियो आपको प्रोवाइड करता चला जाऊँगा और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।